नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिस कहानियों की श्रृंखला में मैं आजकल चल रही हूँ, जिनसे हमें कोई सीख मिले, जिनसे हमें एक मोटिवेशन मिले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसी श्रृंखला की ये मेरी दूसरी कहानी है। और इस कहानी में दोस्तों, ये कहानी कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है, किसी ऐसे पॉलिटिकल लीडर की कहानी नहीं है जिन्होंने बहुत कुछ किया और जो आज तक हम जिनको जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और कई हद तक स्कूल की किताबों में भी हमें उनके बारे में बताया जाता है। आज मैं बात करूंगी प्रेजेंट सिचुएशन की। दोस्तों, आज की बात करूंगी। दोस्तों, जिस तरह से कोरोना और कोविड फैला हुआ है पूरे विश्व में, और जिस तरह से लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, बहुत सारे परिवार उजड़ गए। ऐसे में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कुछ सिपाही हैं दोस्तों, जो बिना अपनी जान की परवाह किए हुए लड़ रहे हैं। और वो किस लिए लड़ रहे हैं दोस्तों? वो कोविड से नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं इन सभी को आदर उनका सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करती हूँ और उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ। दोस्तों, अगर हम इनके बारे में सोचें तो ये हैं, सबसे लास्ट में मैं नाम लूँगी उनका, जो जिनके बारे में हम सब बातें भी करते हैं और जिनको हम टीवी में भी रोज़ देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स को और इन सबको। मैं शुरुआत करूँगी दोस्तों उन ड्राइवर्स को जो इस वक्त एक शहर से दूसरे शहर अपने परिवार को छोड़कर इतनी महामारी के टाइम पे कोविड के पेशेंट्स को मदद करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, जो ट्रक चला रहे हैं, जो ट्रेन चला रहे हैं और बड़े बड़े ऑक्सीजन के टैंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि इनमें बहुत कम एज की लड़कियां भी हैं जो ट्रेन चला रही हैं, और उनका जो सफ़र है वो 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे का है। वो रात को भी ट्रेन चला रही हैं, दिन में भी ट्रेन चला रही हैं, और एक दिन में कम से कम 2-2, 3-3 बार अपनी ड्यूटीज़ को कर रही हैं। जब उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे दोस्तों, तो मैंने अपने आप को इन लोगों के आगे बहुत छोटा पाया। मुझे तो सिर्फ कोविड हुआ और घर के अंदर मुझे सारी फैसिलिटी मिल गई, मुझे सारी दवाइयाँ मिल गई, मुझे देखने वाले लोग मिल गए। लेकिन ये वो लोग थे दोस्तों, जब इनकी मैं स्टोरीज देख रही थी तो मैं ये देख रही थी कि ये बहुत ही गरीब परिवार के लोग थे। ये ऐसे लोग थे जो जिनका पूरा का पूरा परिवार, काफ़ी बड़ा बड़ा परिवार इन लोगों पर निर्भर था। ये अकेले कमाने वाले थे और इनके मुंह में एक शिकन की लाइन नहीं थी, कहीं से भी वो दुखी नहीं थे। वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हम आज लोगों की जान बचाने में उनकी मदद करते हैं। कई ड्राइवर्स का ये कहना था दोस्तों कि हमें बहुत सुकून मिलता है साहब जब हम डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं और वहाँ खड़े हुए पेशेंट्स जो रो रहे होते हैं अपने परिजनों की जान बचाने के लिए, डॉक्टर्स जो अपने हॉस्पिटल के पेशेंट्स को देख के परेशान होते हैं, नर्सेज हमें एक तरह से थंब दिखाते हैं या हमें विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बातें अपने मन से नहीं कर रही हूँ, मैंने ये सब टीवी में देखा, सुना, उन लोगों के इंटरव्यू सुने, और मुझे ये लगा कि हो सकता है काफ़ी लोगों तक ये बात हम सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ लाया जा रहा है, दूसरे देशों से मंगाया जा रहा है, लेकिन इनको कर कौन रहा है? ये लाने वाले कौन है? ट्रक अपने आप तो नहीं आ रहे, ट्रेन अपने आप नहीं आ रही, शिप अपने आप नहीं आ रही, और ना ही हवाई जहाज खुद उड़ के आ रहे। दोस्तों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों का, क्योंकि इनमें भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। नेवी में मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, मैं उनको रिश्तेदारी में ही मानती हूँ, और वो विदेशों से अलग अलग जगहों से जा रहे हैं। अपने छोटे बच्चे, अपने वाइफ को उन्होंने एक स्टेशन पर छोड़ा हुआ है, और महीनों महीनों से वो इसी काम में लगे हुए हैं कि वो अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं।
शिप के थ्रू। एयरफोर्स में मेरे खुद के ब्रदर्स हैं दोस्तों, और ये लोग दिन रात इसी ड्यूटी में लगे हुए हैं। इनकी भी फैमिली है, चिंता करती है, परेशान होती है, लेकिन उन्हें बस अपना ड्यूटी करनी है। और इतनी सुकून वाली ड्यूटी है दोस्तों, कभी करके देखिएगा, इन सब से इंस्पिरेशन लेके देखिएगा। इसके तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों वो लोग जो सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। मैं सच बताऊं दोस्तों, जो मैं 1 महीना बीमार रही और उस वक्त कई बार तो मुझे खुद हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा, क्योंकि वो एक पीक टाइम था कोविड-19 का। उस समय सारे लोग जो है हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वॉलंटियर करके वहाँ काम कर रहे थे, तो सैंपल लेने के लिए आ नहीं पाते थे। लेकिन 1-2 ऐसे बहादुर लोग थे जो घर आने के लिए तैयार हुए, और 2 बार मेरा जो सैंपल कलेक्शन हुआ, जो मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, वो थैंकफुली घर पे हुए। और जो सैंपल लेने के लिए आता था दोस्तों, वो एक बहुत यंग, मैं तो उसको, मेरे सामने तो वो एक बच्चा ही था, और पूरी वो किट के अंदर बंद रहता था, और इतने सारे मास्क, और मई का महीना, और इंडिया में क्या हालत होती है गर्मी से, हम सब लोगों से छुपा नहीं है, हम सब जानते हैं। ये गर्मी का भी पीक टाइम होता है, पसीने से लथपथ। हम इतना नहीं डरते थे दोस्तों उसको बुलाने में, हम उसका वेलकम करते थे, लेकिन वो इतना केयरफुल होता था, क्योंकि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी, उसको उस कमरे तक आना था, तो वो कितने सारे प्रिकॉशन, इतना प्रिकॉशन ऑलरेडी लेने के बावजूद वो आता था और बड़ी सावधानी से मेरा ब्लड लेता था, और उसके बाद मुझे सांत्वना भी देता था, गेट वेल सून मैन। सच बताओ दोस्तों, आंखें भर आती थी। और क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, और मुझे लगता था इसकी भी माँ होंगी घर में, और देखो ये कितना रिस्की काम इस वक्त कर रहा है, इसके इन्फेक्ट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये पता नहीं कितने लोगों की सैंपल लेने के लिए जा रहा है। हम उसको चाय पानी के लिए पूछते थे दोस्तों, तो वो बिना हाँ किए कहता था कि नहीं मैडम अभी मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे दूसरे घर भी जाना है, वहाँ भी पेशेंट है। दोस्तों इसी तरीके से जब मुझे हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा, तो जो नर्स मुझे अटेंड करने के लिए आई, जिन्होंने मेरा टेस्ट किया, जिन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया, चेहरे मुझे किसी के नहीं पता, क्योंकि इतने कवर्ड रहते हैं इस समय, वो लोग इतने कवर्ड अपने आप को रखते हैं कि आपको सिर्फ उनकी आंखें और उनके एक्शन दिखाई देते हैं। और उसमें भी वो इतने हज़ारों पेशेंट्स की लाइन में जब आपका नंबर आता है, आप थक जाते हैं, क्योंकि आप एक पेशेंट होते हैं, आप कहीं ना कहीं अपना पेशेंस खोते हैं, कहीं ना कहीं आप इरिटेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हंसते हुए आपका वेलकम करते हैं, आपको तैयार करते हैं सिटी स्कैन के लिए, और आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और जिस वक्त वो आपका सिटी स्कैन कर रहे होते हैं दोस्तों, इतनी प्यार से आपसे बात करते हैं, और आपको हर एक लाइन के बाद ये कहते रहते हैं कि डरिएगा मत मैडम, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना, ये कोई इतनी खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है, बस आप डरिएगा मत। तो दोस्तों अपने आप ही रिस्पेक्ट आती है, अपने आप ही प्यार आता है ऐसे लोगों के लिए, और बहुत मतलब हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। जैसे बॉर्डर में हमारे सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये सारे सिपाही हैं जो इस वक्त हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और अगर आप इनकी फैमिली से बात करेंगे दोस्तों, तो उनका डर बिल्कुल हमारे डर जैसा है। उनके घर में भी पेशेंट्स हैं, और वो रोते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसी ही सेवा करते हुए बहुत सारे लोगों ने, मैं तो यही कहूँगी कि वो शहीद हुए हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हमें ये प्रेरणा उन लोगों से लेनी चाहिए दोस्तों, कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, 2 रोटी बनानी पड़ी है तो हमें रोना आ रहा है, सब्ज़ी बनानी पड़ी हमें रोना आ रहा है, या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हमें रोना आ रहा है। एक बार इनसे सीखिए दोस्तों, किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, सबको अपने जान की परवाह होती है, सब जिंदगी जीना चाहते हैं, सब बहुत आरामदायक लाइफ जीना चाहते हैं। मेरे को अच्छे से याद है दोस्तों, कुछ पुराने टाइम पे जब मेरे को क्या होता है, बहुत जल्दी दया आती है जब मैं देखती हूँ कि कोई रिक्शे वाला धूप में बैठा हुआ है और वेट कर रहा है, तो कई बार ज़रूरत ना होने पे भी मैं जाके उस रिक्शे में बैठ जाती हूँ कि भैया मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो इसके लिए मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, या दोस्त ही कहूँगी, उन्होंने मुझे
मुझसे नाराज़ हुए, मुझसे गुस्सा किया। उन्होंने कहा देखो अगर ये पढ़े लिखे होते तो थोड़ी ये कर रहे होते। कितना आसान होता है ना दोस्तों किसी के लिए ऐसा कह देना। क्या हमने जाके देखा कि आज वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या कारण रहा होगा? आपने कभी इन लोगों से बातें की है दोस्तों? बातें करके देखिएगा, वो बताएँगे कि ये लोग ऐसे गाँव को बिलॉन्ग करते हैं, ऐसे-ऐसे शहरों को बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ गरीबी श का श्राप है लोगों के ऊपर। पूरा-पूरा गाँव मेहनत करता है, बारिश आ गई तो खेती से काम चलाता है, बारिश नहीं आती है तो बंधुआ मज़दूर बन के जगह-जगह इनकी जो वाइफ़्स होती हैं वो घरों में काम करती हैं और जो हस्बैंड्स होते हैं वो या रिक्शा चलाते हैं या छोटे-छोटे कोई दुकानें खोल के बैठ जाते हैं और ये हमारी तरह फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते दोस्तों, ये आज को जीते हैं। और देखिएगा इन घरों में कभी जाके अगर आपको मौका मिला है, मैंने तो ये मौका भी ले लिया है दोस्तों कि आप इनके घर में शाम को जाइए तो फर्स्ट क्लास इनके घर में चाहे ये एक-एक रोटी ही खा के सोएं, इनके घर में बढ़िया चूल्हा जल रहा होता है और ये बड़े प्यार से पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। इसीलिए ये लोग बिल्कुल नहीं घबराते किसी के लिए अपनी जान देने में, किसी के लिए अपनी सेवा करने में दोस्तों। तो हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि आज हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास छत है, हमारे पास पैसा है और हम इमरजेंसी के टाइम पे 10 लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो हमें जब भी मौका मिले दोस्तों, जब भी हमें इन लोगों की मदद करके उनके आत्मसम्मान को आघात ना पहुँचाएँ, उनको दुःख ना दें। उनको वो जिस प्रोफ़ेशन में है, उस प्रोफ़ेशन में उनको मदद करके उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सच बताती हूँ, बहुत सुकून मिलेगा। आशा करती हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी और मैं जानती हूँ आप सब इन जो वॉरियर्स हैं इनके लिए प्रे करते ही होंगे और आज हम सब मिलके इनके लिए दोबारा से प्रे करेंगे, इनके लिए दोबारा से भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान इन सब की ज़िंदगी बचाए रखना और इनको खूब सुख और आशीर्वाद देना। फ़िलहाल विदा लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।